प्रश्न है, को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। कितना? 4 शेष बच जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो 3 को जो दिया हुआ है 12, 15, 20, इसको क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 15 और 12 लिखा हुआ है ना, 12, 15, 20। अभी तीनों के एलसीएम लेंगे, तीन ऐसा संख्या लेंगे कि तीनों से कट जाए। अगर हम कॉमन ले लेते हैं 60 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 20 तिहाई 60 कट जाएगा, 15 चौका 60 कट जाएगा, 12 पच्चीस 60 कट जाएगा। तो क्या हो गया? 60। और सारा स्थिति में क्या बचता है? शेष बचता है कितना? 4। अब जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इस चलते कहा कि हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो ऐड करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.33 को भिन्न फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको आया तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.3333 इस तरह से अनंत तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि x बराबर ये इतना है। अब दोनों तरफ अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.33 इस तरह से जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 10x बराबर 3 + 0.33 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि 10x बराबर ये जो 3 है 3 इतना बराबर कितना मान है? कितना है? x है। तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे? x। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बराबर यहाँ से 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 कैसा है? 3 तिहाई 9। तो ये 3 नीचे चल जाएगा तो 1/3 इज द राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसका शॉर्ट तरीका कैसे है कि अगर 3 मल्टीप्लाई है तो जो जिसमें से जाएगा उतना लिखेंगे जितना पर ये मतलब जा रहा है, ठीक है, छोड़ के। तो ऊपर हो जाएगा 3 और जितना बाद के दशमलव है तो दशमलव के बाद का 1 0 है तो कितना हो जाएगा? 10। और कितना रिपीट हो रहा है? तो एक संख्या के बाद रिपीट हो रहा है तो कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 3/9 और 3 तिहाई 9 तो कितना आ जाएगा? 1/3 इज द राइट आंसर। इस शॉर्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कब्जे की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? देखिए इतना है और 10% की दर से बढ़ता है तो 10% के क्या करेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन जो आएगा कितना आ जाएगा? 1/10। तो कितना हो जाएगा? अनुपात में अगर रेशियो में करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से